नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 9 बज चुके हैं और ये वक्त है अग्नि परीक्षा का। अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। देश का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया। ऐसे में अहम प्रश्न ये है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या विपक्ष चुनावी मैदान में उतरने से पहले किसी एक चेहरे पर सहमति बना पाएगा या फिर विपक्ष बिना चेहरे के ही मोदी को चुनौती देगा। विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि मोदी के सामने कौन विपक्ष का चेहरा होगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, यानी कि चुनाव का काउंटडाउन भी बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन INDIA गठबंधन की परेशानियां और चुनौतियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि मुसीबत और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। गठबंधन में लगातार टूट कांग्रेस समेत पूरे गठबंधन की बड़ी परेशानी है। और इस बीच सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। राहुल, ममता, खरगे या फिर कोई और। इस बात का जवाब अभी तो नहीं मिल पाया है और अभी जल्द ही मिलता नजर भी नहीं आ रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अब पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की बात से बचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना भी साधा और बीजेपी नेता राकेश शर्मा ने कहा कि उनका स्टैंड क्लियर है, पीएम मोदी ही नेतृत्व करेंगे। राजनीति में मुकाबला व्यक्तियों से नहीं पार्टियों से होता है। हम भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं और डट कर करेंगे। कांग्रेस पार्टी डट कर मुकाबला करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग मोदी से मुकाबला करें, वो उनके जो है बॉस हैं, वो उन्हें कैसे संचालित कर रहे हैं, ये मुकाबला उनका अंदर होगा। हमारा मुकाबला भाजपा से होगा, डट कर होगा। और समूचा प्रतिपक्ष कर रहा है। 68% जो है एकजुट खड़ा होकर 32% के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला है। कुछ तो जो है इसमें तत्व निकले। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। आज सुरेश पचौरी जैसा इतना बड़ा नाम जो कांग्रेस पार्टी की पहचान था, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गया। उनके साथ कई पूर्व विधायक, कई नेता भाजपा में गए। ऐसे कई नेता लगातार भाजपा में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि और आने वाले चुनाव से पहले कितने और नेता भाजपा में आ जाएंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को अपनी पनौती मान लिया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक सोच विचार ही कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। लेकिन इस बीच बातों में कांग्रेस ने ये तो साफ कर दिया है कि राहुल अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। चलिए आपको पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में कौन ज्यादा दमदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। जन जन तक मोदी का प्रभाव काफी ज्यादा है। वहीं राहुल गांधी का प्रभाव सीमित ही देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड है। राहुल गांधी की इमेज अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता के तौर पर है। जब प्रधानमंत्री का देश के नाम कोई भी संबोधन होता है तो पूरी जनता पीएम को सुनने के लिए उत्साहित रहती है। तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर जनता से अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में अनुभव की बात करें तो नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के सीएम चुने गए और 2014 से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इधर राहुल गांधी के पास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद भी हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता भी काफी हद तक सीमित है। ये तो हुई राहुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लोकप्रियता की बात। अब बात करते हैं बीजेपी गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस की। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात करें तो चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस ने अभी मात्र 39 नामों का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी के गठबंधन में लगातार नए दलों की एंट्री हो रही है।
तो कांग्रेस गठबंधन का लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब ऐसे में बात अगर चुनाव को लेकर गठबंधन में सीट फॉर्मूले की जाए तो बीजेपी ने यूपी में अपना फॉर्मूला तय कर लिया है। तो कांग्रेस यूपी, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में अपना फॉर्मूला तैयार कर चुकी है और वहीं कुछ सीटों को लेकर अभी सस्पेंस भी बना हुआ है। बीजेपी की बात करें तो बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र और ओडिशा में पेंच फंसा हुआ है। तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं कर पाई है। प्रचार को लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो कांग्रेस राहुल की न्याय यात्रा पर निर्भर दिखाई दे रही है। चलिए अब आपको एक बार एनडीए और इंडिया अलायंस की स्थिति के बारे में बता देते हैं कि क्या हाल है। मौजूदा वक्त में एनडीए के साथ 41 पार्टियां हैं, तो इंडिया अलायंस के साथ 24 पार्टियां हैं। वहीं एनडीए के साथ हाल ही में 5 नए साथी भी जुड़े हैं। तो इंडिया अलायंस का 2 पार्टियों ने साथ छोड़ दिया है। पीएम फेस को लेकर जहां विपक्ष में अभी तक पेंच फंसा हुआ है, तो आपको यह भी बता देते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते अभी तक पीएम फेस को लेकर विपक्ष कुछ भी साफ नहीं कर पाया है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश के साथ छोड़ने के बाद कोई साफ संदेश नहीं है। वहीं अभी भी सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ है। तमिलनाडु में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। केरल में कांग्रेस की लेफ्ट से बात फंसी हुई है। तो झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी में मनमुटाव जारी है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, कुछ सीट्स ऐसी जहां पर पेच फंसा हुआ है और कुछ सीट्स ऐसी शायद उन पर विवाद देखने को मिल जाए, लेकिन यहां पर अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखें तो किस तरह से देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सुन लीजिए, देखने की और दिखाने की मुझे नहीं लगता है फिर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से बातचीत कर रहा था और मध्य प्रदेश में तो कम से कम पीसीसी उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जो कह रहे हैं, उस बात के साफ मायने और संकेत यही है कि राहुल गांधी का सीधा नाम लेने से वो पीएम मोदी के सामने कतरा रहे हैं। 1, 2, 3 बैक टू बैक मैंने 3 सवाल किए। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह नहीं पाए कि हमारे पीएम के फेस राहुल गांधी होंगे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी खुद ये एक्सेप्ट कर गई हो कि राहुल गांधी उतने इम्पैक्टफुल नहीं है पीएम मोदी के सामने कि कांग्रेस पार्टी को वो कम बैक करा सके सत्ता में। लिहाजा अब राहुल गांधी की यात्राएं काम नहीं आ पाई तो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल ये देखिए अब खनकने लगी है बात कि राहुल में उतनी चमक नहीं है कि वो पीएम मोदी को फीका कर सके। तो एट द एंड कौन होगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है मिलकर लड़ेंगे हम। संगठन में शक्ति है, लेकिन संगठन भी कांग्रेस पार्टी का देखिए चकनाचूर हो रहा है। एक एक करके नेता टूट कर जा रहे हैं और कई अलायंस की ऐसी पार्टियां हैं जो इतर हो रही हैं। अब मध्य प्रदेश में तो देखिए बसपा ने ताल ठोक दिया है, वो सब सीटों पर उतरने की पूरी तरीके से तैयारी मन बना चुकी है, तो उसने टेंशन अलग दे दी है। उस तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी खुद मान चुकी है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है और तो वो बीजेपी के लिए तो सुवांकर हैं। वो जहां से जाते हैं वहां साफ कर जाते हैं, इसलिए कुछ यात्राएं और आती रहे। कल मैं एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहा था, बीजेपी के दिग्गज नेता है, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं विधायक रमेश मेंदोला। वो कह रहे थे कि सोनिया की नंदन आए और इम्पैक्ट दिखने लगा है, कांग्रेस पार्टी साफ होने लगी है, वो यात्रा लेकर और एमपी में आ जाए। तो कुल मिलाकर जो एक बात कही जा रही थी पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो उसमें राहुल गांधी बहुत डाउन हो गए। 3 सवाल के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो नेता राहुल गांधी को मानते हैं वो राहुल गांधी का नाम लेने से कतरा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे फेस हैं। बिल्कुल प्रमोद, तो चलिए बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी प्रमोद भी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर लेने से अभी कतरा रहे हैं और अब ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे आती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।